चतुर्थ अध्याय का जो नाम बताया गया है वो पहले सबसे पहले जानते हैं, पिंड आधार। ठीक है, पिंड आधार यानी पिंड का आधार। अब पिंड का आधार कौन है, तो इसकी चर्चा होने वाली है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, जैसे कि हमने पहला जो अध्याय का नाम देखा था वो पिंड उत्पत्ति, फिर उसके ऊपर पिंड विचार किया गया दूसरे अध्याय का नाम, और तीसरे अध्याय में पिंड समिति यानी उसके बारे में जानना पड़ा। अब उसका आधार क्या है, क्या है, पिंड आधार की चर्चा है। पिंड आधार में इसमें दो भेद बताए गए, कुल और अकुल का भेद की चर्चा है। कुल क्या है, अकुल क्या है, ये भी हमें जानना है। फिर कुंडलिनी शक्ति की स्थिति, जागृत करे कुंडलिनी को, ये भी बताया गया है। जैसे कि हम बाकी सारे ग्रंथ में देखते हैं कि कुंडलिनी की स्थिति कहाँ पर है ना, और उसको जागृत कैसे करें हम, है ना, क्या क्या मुद्दा देखते आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अलग स्टाइल से बताया गया है सिद्ध सिद्धांत पतंजलि, ये भी हमें जानना है। फिर चर्चा की गई है कि निदा शक्ति को सभी शरीरों चेतना स्वरूप जागरूक शक्ति कहा गया है, यही आधार शक्ति है। देखिए, तो क्वेश्चन आ सकता है, चतुर्थ अध्याय का नाम जो पिंड आधार है, तो पिंड का आधार कौन है, तो निदा शक्ति। इसको आप नोट कर लीजिए, पिंड का जो आधार बताया गया है वो निदा शक्ति है। जैसे हमने देखा था निदा शक्ति को अनामा शक्ति भी बोला गया था, जैसे प्रथम उपदेश में पढ़ा था, निदा परा सुषमा कुंडलिनी, इस प्रकार से था। यहाँ पर भी अगर नाम देखेंगे 5 नाम बताए गए निदा शक्ति की, और जो शरीर है यानी पिंड का आधार है, पिंड की आधार शक्ति कौन है, निदा शक्ति। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से पढ़ना है हमें, यहाँ पर इतनी ही चीजें बताई गई, कुल अकुल का भेद, कुंडलिनी शक्ति की स्थिति और जागृत कैसे करें, और निदा शक्ति के बारे में बताया गया है। 31 श्लोक में इतना ही पढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जहां पर इम्पोर्टेंट बोलता वहां पर आप नोट कर लेना। चलो देखिए, तो शिव की सृष्टि रचना की इच्छा ही निदा शक्ति है। जैसे हमने प्रथम उपदेश में भी पढ़ा था, जो शिव की सृष्टि की रचना की इच्छा ही निदा शक्ति है। मेन जो पिंड का आधार जो है वो निदा शक्ति है। कुल अकुल की चर्चा आती है, तो कुल क्या है और अकुल क्या है। हमने पंचकुल देखा था, कुल पंचक, कुल पंचक में 5 चीजें देखा था हमने, सत्व रजत तम काल और जीव, प्रथम उपदेश में, यही कुल है। और अकुल, अकुल यानी जो कुल नहीं है वो अकुल है। जैसे देखिए, कुल को पढ़ते, कुल का अर्थ है शक्ति, जो पंच शक्ति बताई गई वो 5 शक्ति है। और अकुल का अर्थ है शिव, अकुल का अर्थ क्या है, शिव है। यानी अकुल शिव है, और शिव की शक्ति यानी सृष्टि ही कुल है। यानी जो कुल है वो क्या है, सृष्टि है, और अकुल शिव है। जो हम प्रकृति बोलते हैं ये कुल है, और जो अकुल है, जो परमात्मा है, जो निराकार है, ठीक है, वो शिव है। कुल की 5 शक्तियां बताई गई है, परा, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता और कला। परा का मीनिंग होता है कि प्रकाश स्वरूप होने से अपनी सत्ता द्वारा सबको प्रकाशित करना, अपनी सत्ता द्वारा सबको प्रकाशित, पराशक्ति बताई गई है। और सत्ता क्या है, जिसका कोई अनादि नहीं है ना, जिसका मतलब कोई आदि नहीं है, सॉरी, कोई आदि नहीं है जिसका, वो एक ही सत्ता स्वरूप है, उसको सत्ता बोला गया है। और जो अहंता है, अहंता के लिए बोला गया है कि ये मैं हूँ का बोध कराती है। अहंता क्या है, तो मैं हूँ करवाती है। और आनंदमय स्वरूप है, उसका जो स्वरूप है वो आनंदमय। स्फूर्ता यानी जब हम समाधि में जाते हैं, तो समाधि के अवस्था में आत्मबोध को स्फुरित करती है। जो हमारे आत्मा को जानना है हमें, तो उसको स्फुरित करने वाली शक्ति स्फूर्ता कहलाती है समाधि की अवस्था में। और ये कला क्या है, तो जो अकुल का, जो यहाँ पर अकुल बताई गई है, ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली जो कला है वो क्या करती है, अकुल यानी जो नित्य शुद्ध बुद्ध है,
ठीक है, उसका स्वयं आकलन करती है, यानी इसको जानने में मदद करती है अकुल को, कला। इस प्रकार से ये शिव जी की 5 शक्तियां हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे समरस करना, ठीक है, जो आगे का अध्याय बताया गया है, पिंडपत सामरस। तो ये समरस करने के लिए हेल्प कर रही है शक्तियां। अब अकुल क्या है, तो अकुल देखिए जाति वर्ण गोत्र कुछ नहीं है अकुल का, यानी जैसे हमने देखते हैं पातंजलि योग सूत्र में, क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे जो अलग है, ठीक है, वो क्या है, पुरुष विशेष विशेष है, यानी ईश्वर है। उसी तरीके से जाति वर्ण गोत्र कुछ नहीं है, वो अकुल है। एक ही बात है, अटैच करके आप याद रख सकते हो। वह अद्वितीय है, यानी दो तत्व नहीं, एक ही है, अद्वितीय है, उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई नाम नहीं है, अनामा है। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि अनामा है, अनामा है, जब अध्याय में आती है तो अनामा है, नाम, इसका कोई नाम नहीं है, शिव जी का कोई नहीं। देखिए इसमें और विशेषता बताए गए, जैसे कि प्रलय की स्थिति में कुल शक्ति अकुल शक्ति में लय हो जाती है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि जो कुल शक्ति है, जो प्रकृति है, वो क्या अकुल शक्ति में लय हो जाती है। यानी जो हमने सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में पढ़ते हैं, जो महत आदि जो तत्व है वो एक एक करके अपने में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो कुल है, जो 5 शक्तियां बताई गई है, वो क्या करती है, धीरे धीरे परा सत्ता में, सत्ता अहंता में, अहंता स्फूर्ता में, कला कला, कला में स्फूर्ता, कला में, और कला अकुल में समरस हो जाती है, ठीक है, लय हो जाती है। इस प्रकार देखिए कुल शक्ति हमेशा अकुल को तत्पर रहती है। कुल शक्ति क्या है, हमेशा अकुल में मिलने में तत्पर रहती है। प्रलय के समय कुल अकुल में लय होने के बाद निजा शक्ति के रूप में शेष रह जाता है। यानी जब कुल शक्ति है या अकुल में लय हो जाती है, तब सिर्फ क्या रहती है, निजा, निजा शक्ति के रूप में शेष रहती है। जैसे हम बोलते हैं ना, मूल प्रकृति सत्वर तम की समान अवस्था, उस टाइप में रहती है। फिर परम शिव की शक्ति कभी लुप्त नहीं होती। ये जो परम शिव की शक्ति है वो कभी लुप्त नहीं होती है, यानी विद्यमान रहती है। जैसे हमने पातंजलि योग सूत्र में पढ़ा था कि एक पुरुष के लिए तो प्रकृति खत्म हो जाती है ना, मतलब उसको तो मोक्ष दिला दी, लेकिन वो प्रकृति का नाश होता है क्या, इस प्रकार से श्लोक आता है। तो वो प्रकृति का नाश नहीं होता है, वो दूसरे पुरुष के लिए रहती है ना। इसी प्रकार से परम शिव की शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है, सृष्टि की स्थिति में वह चर अचर पदार्थों में पदार्थ के रूप में व्यक्त ही रहती है, यानी बाकी के लिए वो व्यक्त रहती है। तो यहाँ से देखिए कितना मिलता जुलता है पातंजलि योग सूत्र और सिद्ध सिद्धांत पद्धति का 4th अध्याय। फिर प्रलय के वक्त फिर शिव शक्ति का समरस होने पर वह एक ही शेष रहता है। प्रलय के वक्त यानी जो पुरुष को आत्मबोध हो रहा है, ठीक है, वो अपने स्वरूप में लीन हो रहा है, वो परमात्मा के स्वरूप में लीन हो रहा है, तब क्या होता है, वह एक ही शेष रहता है, अकुल ही शेष रहता है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कुल और अकुल की चर्चा देखी थी, उसके जो 5 नाम हैं कुल के वो भी देखा था हमने। क्या 5 नाम है, परासत्ता, अहंता, स्फूर्ता और कला, इस प्रकार से। अब हम कुंडली की चर्चा देखते हैं, स्थिति क्या है और कुंडली को जागरण कैसा करना है ना, इस प्रकार से चर्चा की गई है। देखिए जब योगियों की कुंडलिनी जागृत होती है तो उसे पिंड सिद्ध कहा जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या कहा जाता है, पिंड सिद्ध कहा जाता है, यानी पिंड यानी शरीर की सिद्धि हो गई, शरीर सिद्ध हो गया, है ना। सामान्यतः कुंडलिनी के 2 प्रकार है। देखिए यहाँ पर टाइप भी बताया गया है। जैसे हम फेरे देखते हैं कुंडलिनी के, 8 फेरे है, 3.5 फेरा है, 5 फेरे है, इस प्रकार से चर्चा आती है। कुंडलिनी के 2 प्रकार है।
और हमने अन्य नाम भी देखा है कुंडलिनी का हठप्रदीपिका में, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रकार बताया गया है। कभी प्रकार पढ़े हैं अभी अभी तक हमने? बताइए, किसको नहीं आइडिया? पढ़ा। नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर प्रकार है। नहीं सर, मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था एक क्लास में। हम्म। वो बताइए। क्वेश्चन ये था कि कुंडलिनी जो है वो सर्प के रूप में ही क्यों होती है, आप बता सकते हैं? तो मुझे सच में कुछ आंसर नहीं मिला कि वो सर्प का रूप ही क्यों लिए हुए है। कोई जानते हैं तो बता सकते हैं? एक मिनट, ये तो कि फिर वो सांप एक की मिनट। तरह ही। हाँ, ये क्लास के बाद ही इसको चर्चा करेंगे ना, क्योंकि फिर उसी में जी टाइम जी चला जी। जाएगा। जी ठीक है, जी। चलो। तो सामान्य के कुंडली के दो प्रकार है। कितने? दो प्रकार है। देखिए, यहाँ तो हमने व्याख्या तो बहुत मतलब व्याख्या पढ़े ना, तब तो हमें दो प्रकार लगते थे, लेकिन साफ साफ दिया नहीं गया है किसी ग्रंथ में कि दो प्रकार है। लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दो प्रकार बताया गया है। जिसकी एक प्रबुद्ध होती है, यानी कुंडलिनी जागृत हुई। प्रबुद्ध यानी जागी हुई, अप्रबुद्ध यानी कुंडलिनी सोई हुई। ये दो प्रकार के हमें सामने आती है कुंडलिनी के दो प्रकार। एक तो जागी हुई और एक सोई हुई। सोई हुई कुंडलिनी क्या करती है? चिंतन, जो हम चिंतन करते हैं मन में, ठीक है, चिंतन क्रिया, जो क्रिया करते हैं प्रपंच से पूर्ण होती है। ये जो हम प्रपंच में लगे हुए हैं, संसार में लगे हुए, चिंतन क्रिया प्रपंच से ये पूर्ण होती है, इसीलिए इसे कुटिला कहा गया है। निकी जी, ओके, इसको कुटिला कहा गया है, क्योंकि ये क्या करती है? चिंतन क्रिया प्रपंच से पूर्ण होती है, इसलिए इसे कुटिला कहा गया है। कुटिला मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली है, कुटिला। कार्य के हिसाब से कुंडलिनी के तीन भेद होते हैं। कार्य के हिसाब से तीन भेद देखना है हमें। यहाँ पर ये नोट कर सकते हो आप, दो प्रकार, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध, इसको नोट कर लीजिए। और कार्य के हिसाब से कुंडलिनी के तीन भेद होते हैं, जैसे कि अध शक्ति, मध्या शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति। इसको नोट कर लीजिए आप। कार्य के हिसाब से तीन भेद होते हैं। अब देखिए, अध शक्ति, मध्य शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति क्या है, ये पढ़ने वाले हम। अध शक्ति में जैसे कि बाहरी इंद्रिय के व्यापार में लगी शक्ति को अध शक्ति कहते हैं। जो जो कुछ विषय वस्तु दिखता है संसार में, उसमें ही लगे रहना, यह अध शक्ति है। जैसा कि हम सबका है ना, सारे विषय लेकर बैठे हैं हम, तो अध शक्ति यानी नीचे, अब सुप्त है वो। मध्या शक्ति यानी बीच वाली जो अवस्था होती है, इसमें कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने में समर्थ होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मध्य शक्ति में, मध्या शक्ति में कुंडलिनी जागृत हो रही है और जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने में समर्थ है। जैसे कि तदा दृष्टु स्वरूपीय अवस्थानम, है ना, पातंजलि योग सूत्र में आता है। तो अपने स्वरूप में अवस्थित में समर्थ होती है। बाद में ऊर्ध्व शक्ति यानी अब पूरी तरह से जागी हुई है, ऊपर की ओर गई जा रही है, ठीक है। पहले नीचे थी, अध शक्ति यानी नीचे थी, जहां पर सोई हुई थी। फिर मध्य शक्ति यानी बीच के रास्ते में थोड़ी जगी थी, जागृत अवस्था में थी, तो जीवात्मा को अपने स्वरूप में विलीन करने में समर्थ थी। फिर ऊर्ध्व शक्ति यानी अब शिव जी के साथ मिल रही है। शिव जी का जो स्थान बताया गया ना, आज्ञा चक्र, है ना, और कुंडली का स्थान हम देखते हैं मूलाधार, तो उससे चक्र का, ग्रंथि का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र तक जा रही है, यानी ऊर्ध्व हो रही है, यानी शिव जी को मिल रही है। देखिए, जब यह कुंडलिनी शक्ति अखंड यानी जो खंडित नहीं है, अखंड स्वरूप परमात्मा यानी शिव का साक्षात्कार कराने वाली होती है, तो उसे ऊर्ध्व शक्ति कहते हैं, ठीक है, यानी शिव जी का साक्षात्कार कराने वाली होती है, इसे ऊर्ध्व शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसी में देखते हैं कि जब अध शक्ति संकुचन हो जाती है, अर्थात इंद्रियों के अपने विषयों को भोगने के व्यापार बंद हो जाते हैं। जब क्या होता है कि इंद्रिय के अपने विषयों के व्यापार जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तब क्या होती है? मध्य शक्ति है, मध्य जागती। सिंपल है। जब इंद्रियों के व्यापार बंद हो जाएंगे तो मध्य शक्ति जागेगी, वह अखंड स्वरूप परम शिव का साक्षात्कार कर लेती है, यानी शिव से मिल जाती है।
तब योगी को परम पद की प्राप्ति होती है। जब शिव जी के साथ वो शक्ति मिल जाती है तब क्या होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से आपको कैसे याद रखना है, ये तो शिव जी की शक्ति है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था, क्या देखा था, निजा, परा, अपरा, सुषमा, कुंडलिनी। क्योंकि जो लास्ट वाली कुंडलिनी शक्ति थी, यही कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है, शिव जी की शक्ति है। तो शिव जी के साथ मिलन हो रहा है, फिर मिलने के बाद परम पद की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी जागरण के लिए योगी क्या करते हैं, अब जागरण के लिए जैसे कि हम देखते हैं हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था, मुद्राओं में क्या देखा था, महामुद्रा से कुंडलिनी जागरण होती है, शक्तिचारण मुद्रा से जागृत होती है ना, सिद्धासन से जागृत होती है। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम देखा था, और घेरण संहिता में जाएंगे तो अश्विनी मुद्रा से, शक्तिचालिनी मुद्रा से, और आसनों में और मुद्रा में तो ठीक है, अश्विनी और शक्तिचालिनी मुद्रा में, ठीक है। फिर प्राणायाम में हमने सूर्य वेदी में जागरण देखा था। इसी प्रकार से अब इसमें मूल बंध की चर्चा आती है। किससे जागृत होती है, मूल बंध से। और हठ प्रदीपिका में भी मूल बंध की चर्चा आती है, मूल बंध से कुंडलिनी जागृत होती है। हठ रत्नावली में भी मूल बंध बताया गया है। जब कुंडलिनी जागरण के लिए योगी क्या करते हैं, तो देखिए इन्हीं वजह से योगी जन अध शक्ति के आकुचन, जो अध शक्ति है उसको आकुचन में कॉन्ट्रैक्ट करके, अर्थात उसके प्रभाव को कम करते हुए उसे पूरी तरह से समाप्त में लगे रहते हैं। योगी जन क्या करते हैं, अध शक्ति को समाप्त करने में लगे रहते हैं। अब किस प्रकार से समाप्त करेंगे, तो देखिए आकुचन मूलबंध की क्रिया से करते हैं। आकुचन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मूलबंध की क्रिया से होता है। इससे क्या होगा, कुंडली शक्ति के प्रसार से सृष्टि की रचना होगी, यानी कुंडली शक्ति के प्रसार से सृष्टि की रचना होगी। और कुंडली शक्ति के संकोचन से, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने से सृष्टि अपने कारण में लय हो जाएगी। ये अधा शक्ति से रिलेटेड है, सृष्टि की रचना हो रही है यानी अधा शक्ति है, और सृष्टि अपने कारण में लय हो रही है मूल बंध की क्रिया से है। यहाँ पर क्लियर हुआ, अधा शक्ति सृष्टि की रचना हो रही है यानी प्रसार से, रिलैक्सेशन से सृष्टि की रचना हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि मूल में कुंडलिनी है, यानी मूल में कुंडलिनी यानी मूलाधार में है, इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को मूल भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए। कुंडलिनी शक्ति को और क्या नाम से जाना जाता है, तो मूल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि किसी का मैसेज आया था निखिल जी का, देख लेते हैं। हाँ, जैसे हठ प्रदीपिका में बताया गया था ना, कुंडली, कुटिलांगी, कुंडलिनी, कुंड कुंडली, कुंडलिनी, ईश्वरी, अरुंधति और शक्ति, इस प्रकार से। तो इसमें भी, इसमें मूल बताया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसीलिए सिद्ध लोग मूलाधार की साधना में लगे रहते हैं। देखिए कुंडलिनी का अनुभव कैसा होता है, अनुभव की बात है तो अनुभव कैसा होता है, देखिए जैसे कि स्थूल रूप में कैसा अनुभव होता है और सूक्ष्म रूप में कैसा अनुभव होता है, ये बताया गया है। जैसे हम स्थूल रूप में देखेंगे तो सामान्यतः सभी स्थूल रूप में, यानी हमें विषयों में बांध कर रखती है तो सबके जानने में आता है। जैसे हम लोग है ना, सब लोग विषयों में लगे हुए हैं, यानी विषयों में बंधे हुए हैं हम लोग, यानी ये स्थूल रूप है, तो ये तो जानने में आता है सामान्य लोगों को। सूक्ष्म रूप को कौन जान सकते हैं, तो देखिए सूक्ष्म रूप से जो बाह्य अनुभूतियों में मुग्ध होता है, बाह्य अनुभूतियों से कोई वास्ता नहीं है उसका, मुग्ध है, ठीक है, कोई वास्ता नहीं, वह उस सूक्ष्म रहस्य को कभी नहीं जान पाता है। सर यहाँ पर मतलब इसका मीनिंग होता है कि बाह्य अनुभूतियों में मुग्ध है यानी उसमें लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सूक्ष्म रूप को कभी जान नहीं सकता। जैसे कि स्थूल रूप को हम जानते हैं यानी लगे हुए हैं विषयों में, यानी बंधे हुए विषयों से हम, इसलिए स्थूल रूप जानने में आता है। लेकिन जो कुंडलिनी का जो सूक्ष्म रूप है वो वो क्यों नहीं जाना जाता है, क्योंकि हम बाह्य अनुभूतियों में लगे हुए हैं, मुग्ध हुए हैं, ठीक है, इसलिए उस कुंडलिनी का सूक्ष्म रूप नहीं जान पाते हैं। जैसे कि गुरु गोरखनाथ कहते हैं, इसलिए योग साधक को गुरु मुख से ज्ञान लेकर
उस शक्ति को जागृत करना चाहिए, यानी गुरुमुख से ज्ञान लेकर कुंडलिनी को जागृत करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण की क्रिया तब तक करे जब तक कि वह सर्वोच्च स्थिति तक न पहुंच जाए, नहीं जब तक करे कि जब तक अकुल में लीन ना हो जाए, तब तक हमें कुंडलिनी शक्ति को जागरण करते रहना चाहिए। यानी योगी कुंडलिनी को जागृत करके ऊपर तक ले जाते हैं और शिव का सानिध्य प्राप्त करते हैं, यही परम पद है। कब तक जागृत करना चाहिए? जब तक शिव जी से शक्ति मिल न जाए तब तक हमें जागृत करना चाहिए और हमें परम पद प्राप्त होना जाए। ठीक है, यहाँ से खत्म हो गया चतुर्थ अध्याय। इसके बाद रिलेट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी शक्ति की चर्चा किस अध्याय में की गई है? चतुर्थ चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय। सभी पिंड की आधार शक्ति किसे कहा गया है? निजा शक्ति। निजा शक्ति। सृष्टि की रचना कुल की श्रेणी में आएगा या अकुल की श्रेणी में? कुल। और कुल का प्रलय? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक योगी कुंडलिनी जागरण के लिए कौन सा बंध लगा रहे हैं? मूल बंध। मूल बंध लगा रहे हैं। ठीक है। शक्ति के रूप में कुंडलिनी के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। 3 भेद। अधः मध्य ऊर्ध्व। और इसका क्या मतलब है? मध्य और ऊर्ध्व। अधो नीचे की तरफ, अभी मध्य बीच में, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ। अधः यानी सोई हुई है, अभी विश्व में हम लगे हुए, यानी सोई हुई, अभी तक इस वक्त कुछ हलचल नहीं हुआ है। जब थोड़ा सा हलचल हो जाती है तो मध्य अवस्था आ जाती है, जब पूरी तरह से हलचल हो जाती है तो ऊर्ध्व यानी शिव जी के साथ मिलन हो जाता है। ओके जी। अधो मूल में कहा गया है, मध्य मणिपुर में और ऊर्ध्व हृदय से, मणिपुर से ऊपर। आगे चक्र ऊर्ध्व को आगे तक। और मध्य को हम मणिपुर चक्र ले सकते हैं, जैसे कि आप उर्मिला जी बोल रहे हैं। ठीक है। और अध्य शक्ति हम मूलाधार कह सकते हैं। बिल्कुल। कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सभी लोगों को होता है? स्थूल रूप। यहाँ पर अध्य के लिए हम नहीं बोल सकते, अनाहत बोल सकते हैं। क्या बोला? अनाहत इस क्योंकि विष्णु ग्रंथि का भी भेदन होता है ना। यहाँ पर देखिए रुद्र ग्रंथि का भेदन हो रहा है ऊर्ध्व में, मध्य में विष्णु ग्रंथि का भेदन हो रहा है। हाँ, और यहाँ मेरा बोलने का मतलब है कि पहले मूलाधार में है, वो जब झट से उठती है तो मध्य तक मतलब इजीली जाती है मणिपुर चक्कर तक, उसके बाद फिर भेदन होने लगता है। जो अनाहत से शुरू होता है ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र का, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब हम कुंडली जागरण का अभ्यास करते हैं। मणिपुर तक इजीली जाती है। हाँ जाती है, लेकिन हम समझने के लिए जैसे तीनों ग्रंथि का भेदन भी हो रहा है ना। जैसे अधः है तो मूलाधार और मध्य है, यानी अधः वो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करेगी, है ना। फिर मध्य यानी अनाहत, हम विष्णु ग्रंथि से रिलेट कर सकते हैं, और ऊर्ध्व यानी रुद्र ग्रंथि से। ठीक है, समझने के लिए एक तो हम मणिपुर भी बोल सकते हैं, अनाहत भी बोल सकते हैं, विशुद्धि भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में रहती है मध्य शक्ति। कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सिर्फ योगियों को होता है? सूक्ष्म शक्ति। या अपनी इसमें जो बोला ना कि स्थूल शक्ति का अनुभव सभी को होता है, तो जो स्थूल है तो उसमें अनुभव क्या करेंगे? वो तो फिर एक नॉर्मल जैसे सभी लोग हैं, तो उसमें क्या अनुभव कर पाएंगे उस चीज को? अनुभव मतलब देखिए, क्योंकि हम बाह्य विषयों में लगे हुए हैं ना, अब कोई उसमें इनबैलेंस कुछ नहीं हो रहा है कुंडलिनी में। ठीक है, हम ना जागृत कर रहे हैं ना सोए हुए, कुछ नहीं, मतलब हम लगे हुए हैं बाह्य विषयों में, हम उस पर कुछ क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, यानी वो स्थूल रूप में है, साफ साफ दिखने में आती है। अब सूक्ष्म रूप कैसे जानेंगे? अनुभव क्या मतलब?
नहीं ये देखिए यहाँ पर अनुभव से मेरा मतलब ये है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम जान रहे हैं हाँ ये चीज होती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि ऐसा भी कुछ होता है, तो वो अनुभव तो कैसे करेंगे? अनुभव तो कुछ चेंज होगा तो तब उसको महसूस कर पाएंगे ना। अरे मेरा मतलब ये, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज। यहाँ पर अनुभव के लिए बात नहीं है और सूक्ष्म रूप के लिए अनुभव की बात है, ठीक है। यहाँ पर अनुभव नहीं हाँ, है। सूक्ष्म तो अनुभव कर सकते हैं, इसको तो क्या अनुभव करेंगे? तो जो जैसी जिंदगी सबकी चल रही है वो उसी में चलता रहता है, तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कि कुछ होता होगा ऐसा। जब कुंडली जागरण का अभ्यास हम करते हैं तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए इसमें इसमें अनुभव की स्थूल बात रूप में। देखिए स्थूल रूप में। हेलो, ठीक है पढ़िए। देखिए स्थूल रूप में यानी सामान्य मनुष्य से जानते हैं, यानी हमें विषयों में बांध कर रखती है तो सबको जानने में आता है, बस इतना है। इसमें अनुभूति की बात नहीं है। अनुभूति की कब बात आती है? जब सूक्ष्म रूप में है, ठीक है। सूक्ष्म रूप हम नहीं जान सकते हैं, साधारण लोग हैं उसको सूक्ष्म रूप को नहीं जान सकते। जी ओके। फिर देखिए कुंडलिनी की मध्य शक्ति से क्या होता है? जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। और कुंडलिनी की ऊर्ध्व शक्ति से क्या होता है? परम पद। परम पद की प्राप्ति। यहाँ से पूरे हमने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, फिर अब एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। इसको रिया जी ने टाइपिंग किया है और इसको जो एमसीक्यू है वो हमने ही बनाया है। चतुर्थ पंचम और छठ उपदेश के एमसीक्यू है। पहले चतुर्थ उपदेश के पढ़ते हैं एमसीक्यू। आपको मैसेज भी करना है, ठीक है। सबको प्रेजेंट है ना स्क्रीन अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? चलो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। सिद्ध सिद्धांत पद्धति चतुर्थ उपदेश में कितने श्लोक का वर्णन है? 31 31 का सही है। 31 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की आधारभूत शक्ति किसे कहा जाता है? निजा निज शक्ति को। शक्ति, ठीक है, शक्ति को बोला गया है। चतुर्थ उपदेश का नाम क्या है? पिंडाधार। 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 आणि पिंड का आधार कौन निजा शक्ति? सत्य को पहचानना है। कोड भी दिया है। कुल शिव, कुल शक्ति है, अकुल शिव है। एक मिनट पहले आपने क्या मैसेज कर लीजिएगा, बी ऑप्शन। कुल शक्ति मैसेज है, कर लीजिए। अकुल शिव प्रशांत है। जी ऐसे में सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, आप मैसेज करिए। जब कूट में दिया जाएगा ना तो आप मैसेज करिए सोचर सभी लोग। सोनू जी का भी आया है सीओडी। तो सी और डी यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सही है। सी और डी यानी कुल शक्ति है और अकुल शिव जी है। सबका सही है। नेक्स्ट, कुल की 5 शक्तियां में शामिल नहीं है परास, अंता, उड़ता कला। ठीक है, एक मिनट, इसको बोल सकते हैं हम, लेकिन आप इसको भी डाउट में रखिए। मतलब जो निजा शक्ति है ना उसको अनामा भी बोला गया है प्रथम उपदेश में, ठीक है। सबको याद होना चाहिए ये चीजें से। ये शिव के लिए अनामा बोला गया है यहाँ पर चतुर्थ उपदेश में, यानी नाम रही। उसका मीनिंग होता है नाम रही। निजा यानी सुप्त, सुप्त में है, ठीक है। उसका भी कोई नाम नहीं है, वो भी निजा शक्ति। निजा शक्ति को अनामा भी बोला गया है। सर एक कला है, हेलो, एक कला शक्ति। हाँ। सर कला पर ये तो शिव की शक्तियां है ना, और कुल तो शक्ति को बोला गया है, तो अनामा में से आउट हो जाएगा ना। हाँ अनामा तो मिस आउट हो जाएगा। हाँ ठीक है, कुल की ये 5 शक्तियां हैं,
यानी 5 शक्ति में शामिल नहीं है तो ये अनामा आउट ही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके। और देखिए पंचकूल में भी शक्तियां आती है, ध्यान रखना है। सत्व रजत तमो काल और जीव, ये चीजें आती है। उसके भी 5 गुण है। तो सत्व रजत तमो काल और जीव ये कुल में आते हैं, पंचकूल में। और कुल की जो 5 शक्तियां हैं वो है परासत्ता, अहंता, स्फुटता और कला। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये अनामा की शक्तियां हैं या फिर निजा की शक्तियां हैं। नहीं नहीं सर, ये अनामा ही होगी सर। हाँ देखिए, और एक भी कह सकते हैं कि ये अनामा जो है वो अकुल के लिए भी बोला गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो ट्रू और फॉल्स छूट दिया है आपको, 1 मिनट। हाँ बताना है, ABCD में से आंसर देना है जो कथन दिए गए हैं, उसका आंसर देना है। फर्स्ट ही होगा इसका। ए शक्ति ए सर। ए, ओके, ए सही है, क्योंकि कुल अकुल में लय होता है लेकिन अकुल कुल में नहीं लय नहीं होता है। ठीक है, तो ए नंबर सही है। सब लोग मैसेज करिए, रूबी जी, सोनू जी, सब लोग टाइप करिए, है ना। बोलते भी जाइए, ऐसा कोई नहीं, बोल भी सकते हो आप, लेकिन टाइप भी करना जरूरी है। ठीक है, सब लोग एक्टिव रहिए। अश्विनी जी, प्रशांत जी। 7 नंबर क्वेश्चन है, कुंडली के प्रकार कितने हैं? दो। दो प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध, प्रबुद्ध अप्रबुद्ध। यानी जागी हुई, अप्रबुद्ध यानी सोई हुई। कुंडली कुंडली के भेद शक्ति के रूप में कितने बताए गए हैं? 3 भेद। 3 भेद है। भेद बताए, आधा, मध्य और सूक्ष्म, सॉरी ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। मध्य। मध्य आधा। गुड, मिलान करना है। ठीक है, प्रबुद्ध अप्रबुद्ध, ए नंबर और बी। ओके रिया जी, तेजल जी, गुड, सबका सही है। प्रबुद्ध यानी जागी हुई कुंडलिनी, अप्रबुद्ध यानी सोई हुई कुंडलिनी, यानी ए और बी सही ऑप्शन है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कूट दिया है, सही कूट की पहचान करना है। एक मिनट, इसमें नहीं, कूट नहीं दिया है, सॉरी कूट नहीं दिया है। अरे यार, क्वेश्चन कूट दिया है। और सभी सही है। ये ऑप्शन और वाला ऑप्शन सभी सही वाला होगा ना फिर। सभी सही है। सही, यानी 4, यानी डी नंबर सही है। D4। D4। अधर शक्ति यानी बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी हुई है। मध्य शक्ति यानी कुंडली जागृत जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने वाली, और ऊर्ध्व शक्ति यानी शिव का साक्षात्कार कराने वाली। यानी सभी सही है, यानी डी नंबर 4 नंबर है ना, सही है। चलो नेक्स्ट है, कुंडली शक्ति के प्रसार से क्या होता है? कुंडली शक्ति के प्रसार से सृष्टि की रचना, सृष्टि लय होती है। ये भी दोनों। सृष्टि के दोनों। हाँ, प्रसार से, ये भी दोनों। नहीं, सृष्टि की रचना। सृष्टि लय। सृष्टि की रचना। सृष्टि रचना ना। प्रसार रिलैक्सेशन करते हैं ना हम, प्रसार यानी सृष्टि की रचना, और कॉन्ट्रैक्ट यानी सृष्टि रचना लय। होगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी मूल है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी सृष्टि लय हो जाएगी। प्रसार से संपूर्ण सृष्टि की रचना, संकोचन से विलय। विलन, हाँ, तो सृष्टि रचना होती है प्रसार यानी। आंसर क्या है इसका? क्या? आंसर क्या है इसका सही? सृष्टि की रचना। हाँ, हाँ, सृष्टि, ए पहले नंबर। वाला। हाँ, ओके। कुंडलिनी जागरण के लिए योगी कौन सा बंधा लगाते हैं? मूलबंध। मूल बंद। मूल बंधा। ओके,
कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सिर्फ योगियों को होता है? सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म सूक्ष्म रूप का। सूक्ष्म रूप का, है ना? ओके। कुंडलिनी के मध्य शक्ति से क्या होता है? जीवात्मा अपने स्वरूप में जीवात्मा अपने सी स्वरूप में अवस्थित। ऑप्शन सी जीवात्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन में कुंडलिनी के ऊर्ध्व शक्ति का फल क्या है? परम पद। परम पद। परम पद। ऑप्शन बी परम पद होता है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन तो। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर हो गए ना? छूट रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन छूट रहा है ना? क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है।